आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगीराज तंत्र में इस खास वीडियो में, जहां हम 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल की बात करने जा रहे हैं। जुलाई अब धीरे धीरे अलविदा कहने को है और ऐसे में यह हफ्ता क्या संकेत दे रहा है जानना बेहद जरूरी है। इस पूरे सप्ताह चंद्रमा की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि हर 2.5 दिन में स्थान बदलने वाला यह ग्रह आपके मूड, मनस्थिति और जीवन की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार चंद्रमा वृषभ से चलकर मिथुन, कर्क और अंत में 27 जुलाई को सिंह राशि में पहुंचेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, शुक्र का राशि परिवर्तन। काफी समय से अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर मजबूत स्थिति में थे, लेकिन अब 26 जुलाई को यह ग्रह अपने मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो कुछ नए अनुभवों और बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। इस वीडियो में खास तौर पर हम बात करेंगे कन्या राशि यानी राशि चक्र की छठी राशि की, जिसके स्वामी बुध हैं। कन्या लग्न वालों के लिए यह सप्ताह क्या संकेत लेकर आया है? कौन से अवसर दस्तक दे सकते हैं और किन बातों से सतर्क रहना होगा? आइए जानते हैं विस्तार से। इस पूरे सप्ताह चंद्रमा की गतियों के साथ साथ एक और बड़ा खगोलीय परिवर्तन देखने को मिलेगा, शुक्र का राशि परिवर्तन। अभी तक शुक्र कन्या राशि के लिए भाग्य भाव में स्वाग्रही होकर मजबूत स्थिति में थे, लेकिन अब वे स्थान बदलकर 10वें भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पहले से ही बुध के घर में गुरु विराजमान हैं। अब शुक्र और गुरु एक ही स्थान पर आमने सामने होंगे, और यह साथ वैसा नहीं है जैसा आपसी सहयोग से भरपूर होता है, क्योंकि एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे दैत्यों के स्वभाव से विपरीत और दृष्टिकोण से टकराव वाले। जब यह दोनों आपके कर्म भाव में साथ आएंगे तो कामकाज से जुड़े फैसलों में मिश्रित परिणाम दे सकते हैं। इनकी सम्मिलित दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, जिससे कुछ लोगों को मानसिक संतुलन बनाए रखने में चुनौती महसूस हो सकती है। वहीं कुछ को नए अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि यह स्थिति लाभ भी दे सकती है, पर यह निर्भर करेगा आपकी कुंडली की स्थिति और ग्रहों की अन्य युति पर। अगर आपको अपनी राशि की पहचान को लेकर भ्रम है तो अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जरूर देखें। जिस भाव में चंद्रमा हो और यदि वहां अंक 6 लिखा हो तो समझिए आपकी चंद्र राशि कन्या है, और यदि लग्न चार्ट के पहले भाव में 6 अंक दिखाई दे तो आपकी लग्न भी कन्या मानी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के लिए इस विशेष साप्ताहिक विश्लेषण की, जिसे आप अपनी जन्म राशि या चंद्र स्थिति के आधार पर देख सकते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या में है या आपका लग्न कन्या है तो यह भविष्य फल आपके लिए है। सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि आपके पहले भाव से ही आपकी इम्यूनिटी और संपूर्ण शारीरिक स्थिति का आकलन होता है। आपके स्वामी बुध इस समय लाभ भाव में सूर्य के साथ मौजूद है, जिससे आदित्य योग तो बन रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खगोलीय स्थिति यह भी है कि शनि 13 जुलाई से वक्री हैं और अब 18 जुलाई से बुध भी वक्री हो चुके हैं। जब राशि स्वामी वक्रीय अवस्था में चला जाता है तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तरों पर थोड़ी सुस्ती, उलझन या निर्णय में देरी को थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगर हम लव लाइफ की ओर बढ़े तो प्रेम भाव यानी 5वें भाव के स्वामी शनि है, जो फिलहाल आपके ही 7वें भाव में विराजमान है। यह त्रिकोण और केंद्र भाव के बीच मजबूत संबंध का संकेत है, जिससे रिश्तों में परिपक्वता और स्थायित्व आने की संभावना बन रही है। चाहे आप किसी रिश्ते में पहले से हो या नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो,
इस हफ्ते आपके जीवन में विष्णु लक्ष्मी योग जैसी शुभ स्थिति बन रही है, जो केंद्र और त्रिकोण भावों के बीच घटित होता है और अक्सर इसे एक राजयोग की तरह देखा जाता है। यानी यह समय आपके लिए लाभदायक और अवसरों से भरा हो सकता है। खासकर लव लाइफ के लिहाज से इस पूरे सप्ताह प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी भी है। सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे कभी कभार गुस्सा तेज हो सकता है या बात बात में वाणी पर नियंत्रण खोने की आशंका रह सकती है। विशेषकर 26 जुलाई की शाम और 27 तारीख को थोड़ा सतर्क रहना बेहतर होगा, क्योंकि इस दौरान भावनाएं उफान पर हो सकती हैं और एक छोटी सी बात भी रिश्ते में दरार ला सकती है। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो आपका प्रेम जीवन मजबूत और संतुलित बना रहेगा। पिता के साथ संबंधों की बात करें तो वहां भी सौहार्द और समझदारी का वातावरण बना रह सकता है और कुल मिलाकर कोई बड़ी समस्या सामने आती नहीं दिख रही है। अब यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव इसकी कुंजी होता है और इसके स्वामी गुरु फिलहाल केंद्र में विराजमान है, जो विवाह से जुड़ी स्थितियों को स्थायित्व और संतुलन देने का संकेत है। हालांकि शनि की उपस्थिति कुछ मामलों में धीमापन या भावनात्मक दूरी ला सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो रिश्ते स्थिर रहेंगे और आगे बेहतर भी बन सकते हैं। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ दिलचस्प और सतर्कता भरे संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों की सोच पारंपरिक है या जो रिश्तों में पुराने विचारों को पकड़कर चलते हैं, उन्हें इस समय थोड़ी असहजता या मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ससुराल पक्ष यानी इन लॉ से जुड़े मामलों में कुछ सवाल या शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही शनि की दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ रही है, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी धीमी गति और भ्रम की स्थिति बन सकती है। हालांकि अगर समग्र रूप से वैवाहिक जीवन की स्थिति को देखें तो चीजें संतुलित दिखाई दे रही हैं। सप्तम भाव के स्वामी गुरु इस समय आपके सुख भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावना प्रबल है। सप्ताह के अंत में खासकर 26 जुलाई के बाद जब शुक्र आपके भावों में प्रवेश करेगा तो घर में सौंदर्य, आराम और आपसी मेलजोल की ऊर्जा और बढ़ेगी। मगर एक चेतावनी भी है, 26 और 27 तारीख को किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी ना करें। खासकर जो लोग विवाह के लिए विचार कर रहे हैं, उन्हें अंधे विश्वास से बचना चाहिए। किसी गलतफहमी या झूठे आरोप की स्थिति बन सकती है, जहां आपकी गलती ना होते हुए भी आप परिस्थितियों में फंस सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों में विशेष सतर्कता बरतें। बातों को समझें, परखें और फिर ही कोई निर्णय लें, ताकि रिश्तों में स्थायित्व बना रहे और भावनाएं सुरक्षित रहे। तो इस हफ्ते कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, खासकर जब बात आपके प्रोफेशन या करियर की हो। सबसे पहले कर्म भाव की स्थिति देखें तो वहां गुरु पहले से ही विराजमान है और 26 जुलाई के बाद शुक्र भी वहीं प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर कुछ नए बदलाव या अवसरों की संभावना बन रही है। यह परिवर्तन सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अनचाही उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके कर्म के स्वामी बुध फिलहाल लाभ भाव यानी डिजायर हाउस में सूर्य के साथ हैं, जिससे आदित्य योग बन रहा है। यह संकेत करता है कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन बुध के वक्रीय होने के कारण कामों में थोड़ी देरी या अड़चनें भी रहेंगी। खासतौर पर वे कार्य जो लंबे समय से रुके हुए हैं, जैसे सरकारी कागजात या फाइलें, उनमें अब गति आ सकती है। हालांकि 26 और 27 जुलाई को किसी भी प्रकार की बड़ी फाइनेंशियल डील, निवेश या धन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि यह समय थोड़ी अनिश्चितता लिए हुए है।
कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति स्थिर है, लेकिन सावधानी जरूरी है। कई बार लोग सवाल करते हैं कि जब ग्रहों की स्थिति इतनी शुभ बताई जाती है तो हमारे साथ सकारात्मक बदलाव क्यों नहीं होते। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति या दशा भुक्ति उस गोचर को सपोर्ट नहीं कर रही हो। इसलिए गोचर को एक सामान्य दिशा मानें, लेकिन व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर ही अंतिम निर्णय लें। विद्यार्थियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इन बातों को समझना जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र या सूर्य नीच स्थिति में है या शत्रु भाव में बैठे हैं तो भले ही गोचर की चाल अनुकूल क्यों न हो, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। यही वजह है कि गोचर और जन्म कुंडली के बीच सामंजस्य होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि अभी धन से जुड़ी परिस्थितियां तो बेहतर दिख रही हैं और जब शुक्र आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे तब कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। लेकिन ध्यान रखें, किसी लंबे समय से चल रहे कार्य में 26 और 27 जुलाई के आसपास कोई भ्रम या धोखा सामने आ सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में खास सतर्कता रखें। शुक्र और गुरु की मौजूदगी लगभग 25 से 28 दिनों तक बनी रहेगी, जो आने वाले करीब 202 दिनों के बड़े चक्र की तैयारी का संकेत है, जिसमें आगे आपको किस बात का ध्यान रखना है उस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब अगर विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय उन छात्रों के लिए अच्छा है जो सरकारी परीक्षाओं या प्रतियोगिता संबंधी क्षेत्रों में प्रयासरत हैं। बुध और सूर्य की युति उन्हें सकारात्मक दिशा दे सकती है, लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष चेतावनी भी है। किसी भी तरह की गलत संगत, व्यसन या नशे की आदतों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि केतु और मंगल की युति इस समय अंगारक योग बना रही है जो न सिर्फ मानसिक अस्थिरता ला सकती है बल्कि आपको ऐसी कंपनी या निर्णय की ओर धकेल सकती है जो बाद में पछतावे का कारण बने। इसलिए सजग रहें, स्थिर रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। इस पूरी सेफ्टी में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, खासकर जब बात आपके भाग्य और आध्यात्मिक दिशा की हो। अगर हम भाग्य भाव की स्थिति देखें तो वर्तमान में मंगल वहां थोड़े कमजोर जरूर है, जिससे किस्मत का साथ पूरी ताकत से मिलता नहीं दिख रहा। हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं है। मंगल जल्द ही स्थान परिवर्तन करेंगे और उनके प्रभाव में भी सुधार होगा। वहीं शुक्र की स्थिति इस समय बेहद सशक्त है क्योंकि वे स्वग्रही होकर ठीक आपके भाग्य भाव में विराजमान है, यानी सौभाग्य खुद आपके द्वार पर खड़ा है। शुक्र की यह स्थिति आपको भाग्य के स्तर पर सपोर्ट देने वाली है और जब वे कर्म भाव में प्रवेश करेंगे तब कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। कुल मिलाकर अगर 26 और 27 जुलाई की थोड़ी संवेदनशील अवधि को छोड़ दें तो यह सप्ताह आपके लिए कर्म और भाग्य दोनों ही स्तरों पर अनुकूल रहने वाला है। यह समय आपको जीवन के प्रति नई ऊर्जा और दिशा दे सकता है, बशर्ते आप अपने निर्णयों में विवेक और धैर्य बनाए रखें। अगर हम इस सप्ताह की आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करें तो आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि सीधा आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि घर में धार्मिक माहौल बनेगा और कोई शुभ आयोजन या तीर्थ यात्रा का योग भी बन सकता है। गुरु की यह स्थिति न केवल मानसिक शांति देगी बल्कि आध्यात्मिक समझ को भी गहराई देगी। हालांकि सप्ताह के दौरान आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदलने से बचें और गुस्से पर काबू रखना भी जरूरी होगा, क्योंकि यह दोनों ही चीजें अच्छे समय को भी भटका सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सप्ताह और भी शुभ हो तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
इससे आत्मबल बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि बाधाएं दूर हो और नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो। साथ ही गुरुवार को पीली चीजों का दान जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी करें, जिससे बृहस्पति मजबूत होगा और भाग्य, शिक्षा व करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही और राशिफल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।